धुंधकारी की मृत्यु ऐसे हुई, उनको आग नहीं मिला, उसकी आत्मा भटकना शुरू हो गई। पांच वैश्याओं ने उनको मार डाला। कैसे मारा उसको? उसके मुख में जलती हुई अग्नि को डाल दिया। लो बताओ कैसा मृत्यु हो उसको। जलती हुई लकड़ी को डाल दिए मुख में, पांच वैश्या। और मार के उसको दफन कर दिए नीचे में। काबर धन के नाम से दफन कर दिए, घर को आग लगा दी और ये भाग गए। देखने वाले कहे धुंधकारी जल के मर गया घर के साथ, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु जलने से नहीं हुई, अग्नि को लकड़ी को मुख में डालने से हुई और गड़ा दिए उसको। हड्डी जब तक गंगा में प्रभावित नहीं होगी, गंगा माता का लहरा गंगा का जल नहीं मिलेगा हड्डी को, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आत्मा भटकना शुरू हो गया। आत्मा जहां रात हो तहां सर्रा गोटी मारा, जहां रात हो तहां भैंसा बन के निकल जाए। गांव वाले मन व्याकुल, का करम कैसे करम भैया, ये महाराज के लिखा जियत तपीस और मरम तपत है कैसे जियत ले भूजी समझ लाए हैं, हमारे बाद भी भूजा से भैंसा बन के निकल थे, सारा गोटी मारा थे। चलो घूम के आओगा के थे गांव वाले मन घूमेल गिस गंगा ना है वर्गीस। तो वहां गोकर्ण महाराज को देखा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गंगा में स्नान किया था वो गोकर्ण, सत्संग किया था। जब देखी तो नहीं तेरे जानते हमारे गांव वाले महाराज है, लंबा लंबा कान वाले महाराज है, तो हमारे गांव के महाराज है होते नहीं माया का चिन्ह जानते तो बिल्कुल माया होते। हमारे गांव के महाराज हमारे पारा हमारी से कथा गाती ही महाराजे का ऐसे माया वर्षत नहीं पड़ा है। देखिए गांव वाले अरे हमारे गांव वाले गोकर्ण लंबा लंबा कम महाराज है, चलो चलो के थे जाके देखिए भैया सब बने बनेगा सब देखिए चिन्ह सब जल गांव का आदमी है सब बने बने मंडल हाँ हाँ महाराज बने बने, लेकिन ते भुला के समझ लगे थे। जब से आया गाँव आते नहीं है और का बता ले यहाँ सुबह वहाँ जात कार्यक्रम टाइम मिला तो नहीं, सब बने बने गाँव का बढ़िया ही नहीं कहते। माता कैसे है कहे माता धन पूछ कुआं गिर मर गए वहां। मोर भाई कैसे है नाम मत ले ओके नाम से भागे भागे फिर थे उस नाम से हमारे तीर्थ यात्रा आए हैं डर के नाम से। वो जेल में तपीस और मरे में तपस्या के थे, भूत बन गए प्रेत बन गए, मतलब वह डरावा थे वही नाम से आए हैं थे। बता अगर कोई आदमी गद्दी में बैठे घर के बारे में पूछी कितना दुख हो गोकर्ण हमें गद्दी में बैठे हैं और भाई प्रेत बन के कहा थे। दूसरे दिन गंगा में स्नान करी, गया में पिंड दान दिया, गाँव अवश्य आऊंगा मैं, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिला। जब गांव आया ना गोकर्ण महाराज अपने घर में रुका, घर खंडर हो गया था, कौन रहेगा। सज्जनों घर बनाए आपने, आपके पुत्र उससे आपके पुत्र उनको तोड़ेगा ये निश्चित है। हमारे पिता ने घर बनाया हमने उसको तोड़ दिया। माटी घर ठीक नहीं है, हम घर बना रहे हैं हमारे पुत्र वहां नहीं रहेगा निश्चित है। इसलिए सज्जनों अगर घर बनाना है तो भगवान के द्वार बनाओ, कुछ जोड़ना है तो धर्म जोड़ो, इकट्ठा करना है धर्म इकट्ठा करो, पुण्य इकट्ठा करो,
सत्संग इकट्ठा करो ताकि आपके जीवन में कुछ काम आ सके। बाकी धन है, दौलत है, रुपया है, भाई जरूरी है, लेकिन जितना आवश्यकता है, अधिक अधिक इकट्ठा करवे नहीं। इसे होकर से इकट्ठा कौन मधुमक्खी है, मधुरा से कर से नहीं करे ऐसा फूल वाला चौक चौक के अलावा थे जहां आदमी देखी कब लगी अंधारी बाग, कब लगी हीरे कहा से जहां अंधारी बाग लगी तहां पहुंच के बम्बर लेके रात का लेके लगा दी तो बांसी बजा रहा भागवे का ही छोड़ गए पूरा वो निचोवा थे। और इसने हवामान की हार हो गई, इकट्ठा करके रख एक जना ही धैर्य के सब निकाल रही। इसलिए धन जरूरी है। धन अगर आपके पास में है तो धन से धर्म कर लो। पैसा विद्या है माता तो पैसा से पुण्य कमा लो। एक आदमी एकदम प्लाट ले रहा है, 11:15 बात रात का जागत रहा है, 11:15 के सोचत रहा है बैठे बैठे। रायपुर में 5 मकान है मोर, घड़ी चौक में, मेन चौक में दुकान है, नेशनल हाईवे में 3 ठन मोर होटल है, बॉम्बे में वो फ्लैट है। ऐसे सोचत रहा है 11:15 बात है, 12 बजे और हार्ट अटैक आ गया, क्या धर के लेगा वो भगवान को सोचती हूं नहीं तो घर मुक्ति मिल जाती। इसलिए भगवान का भजन जरूरी है। भजन बिना चैन न आवे, बिना चैन न आवे, चैन न आवे। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए धुंधकारी महाराज अब उद्धार करने के लिए गोकर्ण ने भागवत महापुराण किया। मितात्मा को उतारने वाला भागवत महापुराण है। राम राम राम, भजले 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 राम राम राम, राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। राधे से मिला दे। गोकर्ण महाराज का उद्धार करने के लिए भागवत महापुराण की रचना किया गया। भकारा सच्चिदानंद गतिरस्त्र त्रैलोक्य की, वरिष्ठ सर्वशास्त्राणां तरणे भवान्। गोकर्ण महाराज अपने भाई के उद्धार के निमित्त भागवत महापुराण रचना किया। कथा को सुने धुंधकारी, मन लगा कथा को श्रवण करना।
7 दिन के अंतर्गत में भगवान आपको फल देगा। जितना हो सके साधन करना, जितना हो सके साधन करना। साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बिना नियम के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। कुछ नियम बनाओ कथा श्रवण करने का। मंदिर जा रहे हो तो कुछ नियम बनाओ, तब उसका फल मिलता है। बिना नियम के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। जितना आपका शक्ति है उतना भक्ति करो। कुछ नियम बनाओ। हफ्ते में एक दिन मंदिर जाऊंगा, साल में मैं कथा कराऊंगा, एक बार जगन्नाथ जाऊंगा साल में एक बार। ऐसे कुछ न कुछ आदमी को आधार बनाकर रखना चाहिए अपने जीवन में, उसी का कल्याण होता है। जिसका कोई आधार नहीं है उसका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। जैसे कि आप उठे, सुबह उठे और आज क्या करूं मैं यहां, तो ऐसे कोई नियम नहीं है। आज ये काम करना है, मोरो कोई उखर प्लान नहीं है, तो पता क्या कर दिन भर यहाँ जावे वहां जावे, ओती बैठवे दिन कट गए। अब देखो नियम बना कि आज सुबह उठ के जाना है रायपुर, काम करना है, एक काम करना है, फिर वहां जाना है दुर्ग, तो पूरा काम करके आ जाएगा। और नियम नहीं बनाए तब उठे आराम से, कहीं काम कर रही है, आराम से नहा। उसी प्रकार अपने जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए कि मुझको यहां पहुंचना है, मुझको इसको प्राप्त करना है। लक्ष्य को पाने के लिए आप कर्म करोगे तो अवश्य भगवान आपका साथ देगा। लक्ष्य बना करके रखो। हम भी कथा श्रवण कर रहे हैं इस समय भागवत महापुराण का, तो नियम से कथा श्रवण करूंगा, एक टाइम भोजन करूंगा, जमीन में शयन करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, 7 दिन नहीं बोलूंगा, हमसे झूठ कम से कम। ऐसे नियम बनाओ, नियम से कथा श्रवण करो तो देखना आपको भगवान अवश्य ही फल प्रदान करेगा। अपन ढेरा सुन रहे हुआ तो सुन लेना, जाल पड़वे कर ही हुआ तो उसमें भगवान फल नहीं दे पाएगा आपको। कड़ा नियम के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कथा श्रवण करो तो अवश्य भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे।